आज के टाइम में मूर्ति सिर्फ पीपल के पेड़ के पास नहीं है, आप उसे कहीं भी डिवाइडर पे देख सकते हैं, नालियों में गिरी हैं, आग में जली हुई, जैसे कूड़े जो जलाए जाते हैं उनमें भी भगवान की मूर्ति हमें दिखाई दी। तो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो कि हम अपनी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं और दूसरे आके वो देख के जा रहे हैं कि अरे देखो इनकी तो मूर्ति जली हुई है, इनकी तो भगवान की मूर्ति गिरी, नाली में गिरी है। तो उस कंडीशन में मुझे बुरा फील हुआ और फिर मैं ये काम स्टार्ट किए। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। हमारे देश में कई धर्म के लोग हैं। आज अगर हम अपने धर्म की रिस्पेक्ट हम नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरे धर्म के लोग तो वो देख के वो तो हंसेंगे ना। नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जो ना तो किसी संस्था से जुड़ी हैं, ना ही किसी प्रचार की चाह रखती हैं, लेकिन जब सड़क किनारे पीपल के नीचे धूल और गंदगी के बीच भगवान की मूर्तियां यूं ही छोड़ दी जाती हैं तो उनका मन उसे देखकर विचलित हो उठता है। वे चुपचाप वहां पहुंचती हैं, गत्ते के डिब्बों में पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ उन मूर्तियों को उठाती हैं और सही विधि से उनका विसर्जन करती हैं। आज की ये कहानी सिर्फ सेवा की नहीं है, संवेदनशीलता की है, आस्था को समझने की है और जिम्मेदारी को निभाने की है। तो चलिए बिना देर किए स्वागत करते हैं युवा समाज सेविका, पथ प्रदर्शिका दिव्या सिंह जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह के ख्याल जो होते हैं, मूर्ति को उठाना, जो पीपल के पेड़ के नीचे रखी हुई हैं, उनको सही तरीके से विसर्जित करना अमूमन महिलाओं को नहीं आते हैं, क्योंकि महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो वो अपने घर के कामकाज में, बाकी चीजों में इतना व्यस्त होती हैं कि इस तरह के विचार आ भी नहीं पाते हैं। आपके मन में इस तरह का विचार कैसे आया? कब आपको लगा पहली बार कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए कुछ विशेष और सही व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, जैसे हम लोगों के घर में बचपन से हम लोग को सिखाया जाता है कि जब कोई बड़े आते हैं तो सबसे पहले उनको नमस्ते करना है, उनकी रिस्पेक्ट हमें दिखानी है। तो हम लोग के धर्म में हम लोग की जो मेन चीज़ होती है वो मूर्ति पूजा होती है। हम सुबह अपना नहाने धोने के बाद हमारा मेन काम होता है कि हम पूजा करके घर से बाहर निकलते हैं। तो मुझे बस एक चीज़ ये नहीं समझ में आता है कि हम घर पर तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन जब हम घर के बाहर जाते हैं तो हम वही मूर्ति को हम नीचे गिरा हुआ देख रहे हैं, नालियों में देख रहे हैं गंदे तरीके से, और हम उसे इग्नोर करके चले जा रहे हैं, अपने आगे काम में बढ़ जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें रेगुलर देखते-देखते हमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई कि ये गलत है। अगर हम अपने घर की मूर्ति की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हमें बाहर भी अगर चीज़ें ऐसे पड़ी हैं, तो इस पे हमें बोलना चाहिए या कुछ करना चाहिए कि लोग जागरूक हों और वो इस तरीके से मूर्तियों का अपमान ना करें। बिल्कुल। पहली बार जब आपने इस तरह की मूर्ति देखी होगी, अमूमन बहुत पुरानी बात होगी, लेकिन फिर भी जब आपने पहली बार ये इस तरह की मूर्ति देखी होगी तो आपके मन में क्या विचार आया, क्या आपने महसूस किया? और जब आपने इस तरह की चीज को महसूस किया, क्या आपने किसी से शेयर किया? नहीं, देखिए, जैसे आपने बोला कि औरतों के दिमाग में या नॉर्मल किसी के दिमाग में तुरंत नहीं आता है कि बाहर जो मूर्तियाँ गिरी हैं उनको उठाना है या कुछ विसर्जन करना है। तो मेरे भी स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें नहीं आती थी, मैं देखती थी और आम लोगों की तरह इग्नोर करके मैं चली जाती थी। बट धीरे-धीरे जब वो उनकी स्थिति मुझे और गंदी दिखी, जैसे मैं स्टार्टिंग से, तो जैसे आपने बोला कि पीपल के पेड़ के पास लोग रखते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ एक लाइन है। आज के टाइम में मूर्ति सिर्फ पीपल के पेड़ के पास नहीं है, आप उसे कहीं भी डिवाइडर पे देख सकते हैं, नालियों में गिरी हैं, आग में जली हुई, जैसे कूड़े जो जलाए जाते हैं उनमें भी भगवान की मूर्ति हमें दिखाई दी। तो जब मुझे उस कंडीशन में दिखाई दी, पीपल तक तो मैं भी नॉर्मल थी। स्थितियां बहुत ज्यादा वर्स्ट होती हाँ, चली गई। जब मुझे पीपल तक दिखता था तो वो मुझे नॉर्मल लगा। मैं भी उस पे रिएक्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बचपन से हम लोग सुनते हैं कि हाँ, कि पीपल के पेड़ के नीचे रखते हैं। बट जब वो मुझे नाली में दिखी, जब वो मुझे कूड़ों के जले हुए राख में मूर्तियाँ दिखीं, तो मुझे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ। मुझे लगा कि ये ज़्यादा गलत है, मतलब वो अगर मैं देख रही हूँ, मैं इग्नोर करके चली गई। आप खुद सोचो, अगर हमारे देश में कई धर्म के लोग हैं, आज अगर हम अपने धर्म की रिस्पेक्ट हम नहीं कर रहे हैं, तो आप दूसरे धर्म के लोग तो वो देख के वो तो हंसेंगे ना कि हम अपनी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं और दूसरे आके वो देख के जा रहे हैं कि अरे देखो इनकी तो मूर्ति जली हुई है, इनकी तो भगवान की मूर्ति गिरी, नाली में गिरी है।
तो उस कंडीशन में मुझे बुरा फील हुआ और फिर मैं ये काम स्टार्ट किए। जी। कई बार हमको ऐसा लगता है कि लोग